हुजूर के दीन की बात कोई नहीं करता, ये सारे अपने अपनी बात कर रहे हैं। वो जिनकी डीपियां लगाते थे वो फला फला, आज सारे कहाँ हैं इसराइल के मामले में, आज सारे फलस्तीन के मामले में कहाँ हैं? ये हमारे मर्द कलंदर की निगाह। उसने कायनात में हमें किसी से मुतासिर नहीं किया, हमें किसी के पीछे नहीं लगाया, बस एक ही बताया कि हुजूर के दीन के पीछे लग जाओ। और ये सबक याद कर लो कि उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। और फलस्तीन आज भी आजाद हो सकता है, फलस्तीन आजाद भी हो सकता है, लेकिन आजाद इस तरीके से होगा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सऊदी अरब का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इस्लामी ममालिक के जितने भी फौजी सरबराहान हैं वो चले हजरत फारूक आजम की तरफ। हाँ जी, उन्होंने यही कहा था ना, उन्होंने कहा था हम चाबियां देते हैं लेकिन अपने अमीर को बुलाओ। उन्होंने यहूदियों ने यही कहा ना, ईसाइयों ने, उन्होंने कहा हम चाबियां देते हैं लेकिन आप अपने अमीर को बुलाओ। हजरत फारूक आजम मदीने से चल पड़े। और यार फलस्तीन की चाबियां लेने हो तो फारिक के हक को बातिल इमामुल हुदा चल पड़े। और अगर फलस्तीन पर जुल्म हो रहा हो तो मुसलमान का, और मेरे आका ने फरमाया, ये जरा आप सारे गौर से सुने, मेरे आका ने फरमाया मोमिन जसद वाहिद की तरह है। अगर किसी जिस्म के हिस्से में दर्द होगी तो पूरा मोमिन तड़प उठेगा। आज फलस्तीन में मुसलमानों के ऊपर बने तो बाहर कौन निकलता है? बर्मा के मुसलमानों के लिए बाहर कौन निकलता है? कश्मीर के मुसलमानों के लिए बाहर कौन निकलता है? शाम के मुसलमानों के लिए बाहर कौन निकलता है? इराक के मुसलमानों के लिए बाहर कौन निकलता है? चेचनिया के मुसलमानों के लिए बाहर कौन निकलता है? बोस्निया के मुसलमानों के लिए बाहर कौन निकलता है? अफगानिस्तान के मुसलमानों के लिए बाहर कौन निकलता है? आज गजा के मुसलमानों के लिए बाहर कौन खड़ा है? तो यार हुजूर के फरमान के मुताबिक हमारे जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो, हमें महसूस होता है, हुजूर ने फरमाया मोमिन जसद वाहिद की तरह है। तो जिनके कान पर जू भी नहीं रेखती वो भी मुसलमान है, वो भी मोमिन है। मोमिन तो वो है जिनको आज दर्द है कि हमारे भाइयों के साथ क्या बन रहा है, हमारे भाइयों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन कौम का हाल देखिए जी, हमारा नवाज शरीफ आ रहा है। और मैंने कहा ओ बेवकूफो, जो अपने मां ते प्यो वास्ते नहीं आया, सोचो तुहाडे वास्ते आ रहा। जड़ा अपने मां ते प्यो वास्ते नहीं आया वो तुहाडे वास्ते आ रहा। असल वो इस वास्ते आ रहा कि बैनुल अक़वामी रिपोर्टां भी आ रही हैं कि कोई होर नहीं आ रहा, मुहम्मद अरबी दा दीन आ रहा। और मैं क्या नहीं, ओ नहीं, जेलों भी कटो, उन्होंने भी बुलाओ, कहते हैं इस्तिकबाल वास्ते बंदे नहीं इकट्ठे हो रहे हैं। मैं क्या सारे इकट्ठे हो जाओ, सारे इकट्ठे होके जलसा करो, मुहम्मद अरबी दे गुलामां दा जोड़ हुण तुहाडे नाल पैण वाला। और बंदे नहीं आने तुहाडे कोल, ओ गया वक्त कोई होर सी, तुसा जनाब ड्रामे करके कौम नूं अपने पिछे लाया होया सी। और कौम समझ गई और कौम दा कायद इन्हां नूं दस के गया कि तुसा दाएं बाएं नहीं देखना, बस इको आवाज आनी, देखो देखो कौन आया। और आज भी फलस्तीन दियां चाबियां हाथ दे के जान यहूदी क्या है जनाब तुहाडा फलस्तीन, लेकिन उस वास्ते चलना फारूक आजम की तरह होएगा। सारे मुसलमान जितने आर्मी चीफ हैं सारे चलन और कहन के जनाब असी अपने बैतुल मुकद्दस की हिफाजत वास्ते आ रहे असी। और हजरत फारूक आजम किस तरह चले, एक गुलाम नाल लिया और क्या इतने किलोमीटर तू चलेगा, गो इतने मील मैं चलांगा, गो उतने को तू चलेगा, उस मंजिल तक मैं चलांगा, उस मकाम तक तू चलेगा, और उत्ते तू बैठेगा, इतने मंजिल मैं बैठांगा। जदों सामने आया ना बैतुल मुकद्दस ते सामने यहूदी बैठे हुए, आलिम खड़े हुए, उन्होंने फाजिल, उन्होंने जनाब पोप, राहिब, पादरी सारे उन्होंने खड़े हुए, और जनाब रुअसा उमरा सारे उन्होंने मुआशरे दे सारे सामने खड़े हुए। ते हजरत फारूक आजम दे नकेल पकड़न दी बारी आ गई और गुलाम दे उत्ते सवार होने दी बारी आ गई। किताबा खोल के खड़े हुए सन,
انہیں کہا جناب صحابہ نے کہا دسو بھائی اے جڑا اتنے سوارے ہو تو اڑا امام ہے امیر ہے یا جڑا تھلے نکیل پکڑ کے آ رہا ہو تو اڑا امیر ہے؟ تو صحابہ نے کہا جڑا تھلے ہے نکیل پکڑ کے آ رہا ہے نا دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے۔ انہیں کہا جناب جڑا تھلے آ رہا ہے نا تھلے نکیل پکڑ کے اے ساڈا امیر المومنین ہے، انہیں کہا چابی ہے پکڑ لو۔ صرف اتنی دیر ہے اے فلسطین دی طرف چلن تے انہاں دے سارے وڈ کے کھڑے ہو جان گے، انہاں کہا انہاں دے نال پنگا نہ لینا، سانو پتا کہ محمد عربی دے غلام آ رہے ہیں، اے صلاح الدین ایوبی دے جانشین آ رہے ہیں، اے محمود غزنوی دے منن والے آ رہے ہیں، اے یوسف بن تاشفین والے آ رہے ہیں، اے جناب طارق بن زیاد والے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کیا ساڑیاں کتابوں میں لکھا ہویا کہ ایک مسلمان حضور نبی آخر الزمان دا ایک امتی ہوئے گا، وہ ایس حال چاہے گا کہ غلام سواری ہوتے ہوئے گا اور خود پیدل آ رہے ہوئے گا، اس دن آج جنگ نہ کرنا چابیاں اس دن چپ کر کے حوالے کر دینا۔ آج بھی فلسطین دی طرف کوئی محمد عربی دا غلام، آج فلسطین دی زمین کوئی صلاح الدین ایوبی دے وارث ہوں جا تاڑ رہی اور دیکھ رہی کہ کوئی آ رہا کہ نہیں آ رہا۔ آج اگر مسلمان کوئی ایک حکومت بھی آزاد ہوندی، آج ایک حکومت بھی کوئی یہودیاں دے پنجے تو آزاد ہوندی، امریکہ دے پنجے تو آزاد ہوندی، باخدا ہے سارے غلامن، اس کے اندر کوئی شک نہیں، ایک ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں۔ ساڑی سیاسی قیادت ہوئے کوئی مرضی قیادت ہوئے اور ساری امریکی اور نیٹو غلام ہیں اور یہودیاں دے غلامن جنہاں نو آج غزہ دے ہوندے بمباری نظر نہیں آ رہی، بچے ٹکڑے ہوندے نظر نہیں آ رہے اور کہنے ہیں کہ جناب امن و سلامتی کا حل نکالنا چاہیے۔ آج لاؤ ان سارے مولویوں اور پیروں کو جو اپنی پھپھی ہیلری کلنٹر کے کہنے پر کہتے تھے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، آج ان کو لے چلو غزہ میں، انہیں کہو جناب اب کیوں اسلام امن کا درس نہیں دے رہا، اب یہودیت امن کا درس کیوں نہیں دے رہی، اب عیسائیت امن کا درس کیوں نہیں دے رہی؟ اسلام اس وقت امن کا درس نہیں دے رہا، اسلام اس وقت جہاد کا درس دے رہا ہے، جہاد کا۔